अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त मटन में, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। अगर आपके करेले भी कड़वे बनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मटन लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया। साथ में 10 से 12 लहसुन के जवे हैं और 2 कप हम इसके अंदर पानी के लेंगे। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर मटन को डाल देंगे सबसे पहले। उसके बाद प्याज डाल देंगे 2 अदद। 2 अदद ही हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। अब लहसुन के जवे डाल देंगे इसके अंदर। 2 कप अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून खुशक धनिया पाउडर। अब 10 से 15 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर को बंद करके रख दूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा गोश्त है वो इस फॉर्म में आ चुका है। अब दोबारा फ्लेम को ऑन करेंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। अभी आपको इसके अंदर प्याज और टमाटर साबुत नज़र आ रहे हैं ना, लेकिन अभी थोड़ी देर में जितना हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ना, ये सारा कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। अब साथ ही मैं इसके अंदर हांडी का 1.5 टेबल स्पून चम्मच जो है ऑयल का डालूंगी इसके अंदर। ऑयल डाल के भी अब हम इसके अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि ये जो नज़र आ रहा है ये सारा कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया और इसके ऊपर ऑयल आना भी स्टार्ट हो गया है। अब इसको साइड पे करेंगे और करेले बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर अब मैं आधा कप कुकिंग ऑयल डालूंगी। और एक बार याद रखिएगा, करेलों में जो कुकिंग ऑयल है वो ज़्यादा जाता है। अब मैंने यहाँ पे फ्रीज़ किए हुए करेले हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको मैं फ्राई करूँगी। लेकिन मैंने इनको पहले भी फ्राई करके फ्रीज़ किया था, लेकिन अब मैं इसको दोबारा थोड़ा सा फ्राई करूँगी इसके अंदर। 1-2 सेकंड में ये सही होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके करेले फ्रीज़ भी पड़े हैं तो वो जल्दी से इस तरह से मेल्ट हो जाएंगे। करेलों को मैं अब इसके अंदर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी और मैंने यहाँ पे 7 से 8 प्याज लिए हैं, उनको मैंने अच्छे तरीके से बारीक बारीक काट लिया है और अब इसके अंदर डाल दूंगी। प्याज़ों को भी अब हम इसके अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और करेलों के अंदर प्याज ज़्यादा डलते हैं, आपने इसके अंदर प्याज ज़्यादा ही डालने हैं, उसी से हमारे जो करेले हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे। अब इसमें भी हम थोड़ी थोड़ी नमक मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक ले रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून खुशक धनिया पाउडर। अब इन सबको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लें। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और जो मटन हमने भुना था वो मैंने इसको इस बोल में निकाल लिया है। अब भुना हुआ मटन मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मटन डाल के भी अब इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब हम इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे इनको दम आ चुका है। अब हम इसको एक दफ़ा और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़े के करेले गोश्त। तो यकीनन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें और इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।